हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। देखो, हमने लिखा द प्रोटेक्शन ऑफ ए सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरिएशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहता है किसी भी रीजन को बाहरी इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरिएशन यानी कि चेंजेस से, या ये समझ लीजिए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाना या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी रीजन को किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना, बचाना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री बनाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, देखिए, ए पर्टिकुलर रीजन कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड बाय इनक्लोजिंग इट इन ए होलो कनेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर रीजन को अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्ड करना है, या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसके अंदर रख देंगे हम, किसके अंदर इनक्लोज कर देंगे, किसी होलो कनेक्टर के अंदर इनक्लोज कर देंगे। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो अगर उसको हम होलो कनेक्टर के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी ये प्लेट है जिस पर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, अगर बेटा मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर कोई होलो कनेक्टर रख देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक होलो कनेक्टर। तो आपको पता है किसी भी होलो कनेक्टर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, है ना। क्योंकि क्योंकि कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज होता है, ठीक है, जो भी एक्सेस चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसके सरफेस पर होता है, उसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ उसके अंदर भी जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी चीज को जिसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, अगर उसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमने लिखा इफ यू कंसिडर ए पर्सन इनसाइड ए कंडक्टिंग सेल। कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कंडक्टिंग सेल के अंदर बैठा है। ये जो हमने ऊपर कनेक्टर दिया था, ये एक स्फीयर कह सकते हो, होलोस्फीयर कह सकते हो, या सेल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंडक्टिंग सेल के अंदर बैठा हुआ है विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग बेस, जो कि कहता है किसी इंसुलेटर बेस पर रखा हुआ है, जो होलो कंडक्टर है या जो स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, अगर वो किसी जैसे कि मान लिया टेबल पर रखा हुआ है, अगर बेटा उसके नीचे कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट हम रख देंगे तो उसके अंदर से तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, फिर व्यक्ति को करंट लगने का खतरा है। लेकिन अगर मान लिया जैसे मान लिया किसी वुडन ब्लॉक के ऊपर, वुडन ब्लॉक क्या है, एक इंसुलेटिंग बेस है, वुडन ब्लॉक के ऊपर आपने क्या लिख दिया, कोई कंडक्टिंग सेल रख दी, और उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, तो उस कंडक्टिंग सेल को हम कितना भी पोटेंशियल दे दें, कितना भी हाई पोटेंशियल उस पर अप्लाई कर दें, उस व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा, उस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी का पोटेंशियल है, ठीक है, वो उसके सिर से लेकर पूरे पैर तक पूरी बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक जैसा। और आपको पता है कि जो चार्ज फ्लो करते हैं वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन हमारा शरीर तो क्या है, जब हमने इसको कनेक्टिंग सेल में रखा या बैठाया उस व्यक्ति को, तो उसके पूरी की पूरी बॉडी सिर से लेकर पैर तक, उस पूरी बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको शॉक या झटका नहीं लगेगा। देखिए क्या लिखा हमने, इफ यू कंसिडर ए पर्सन इनसाइड ए कंडक्टिंग सेल। अगर किसी व्यक्ति को हम किसी कंडक्टिंग सेल में बैठा देते हैं विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर बेस, जो कि किसी एक इंसुलेटर बेस पे रखी हुई है, हाउएवर हाई पोटेंशियल में बी गिवन टू द सेल। कहता है कि उस सेल को कितना ही हाई पोटेंशियल हम अप्लाई कर दें, नो शॉक विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, तो उस व्यक्ति को कोई भी करंट नहीं लगेगा। इट इज सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, ये सिंपल बिकॉज के लिए होता है, द टोटल बॉडी ऑफ पर्सन इज एट इक्वल पोटेंशियल, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा शरीर क्या है, इक्वल पोटेंशियल पे या सेम पोटेंशियल पर है। देयरफॉर देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, कहते हैं जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा ही पॉपुलर सा एग्जांपल देखते हैं हम एक। कहते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स ए पर्सन इज सेफ इनसाइड हिज कार बिकॉज द मेटेलिक बॉडी ऑफ कार बिहेव्स लाइक ए होलो कनेक्टर विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फॉर द पर्सन इनसाइड। कहता है कि अगर मान लिया लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बिजली चमक रही है, और उस टाइम पर कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठा है, तो वो व्यक्ति बाहर की अपेक्षा कार के अंदर ज्यादा सुरक्षित है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कार की मेटेलिक बॉडी है वो एक होलो कनेक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था अभी, वो क्या कर देती है, उस व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करती है। जो कार की मेटेलिक बॉडी है वो उस व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो करंट होगा वो कार की बॉडी पे आ जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर बैठा है उसकी बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक जैसा, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसलिए उस व्यक्ति को गाड़ी के अंदर करंट नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई टेंशन और हाई वोल्टेज वायर डू नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज इट्स टोटल बॉडी इज एट इक्वल पोटेंशियल। कहता है कि अब आपने देखा होगा कि कई बार जो पक्षी होते हैं वो वायर्स के ऊपर, बिजली के तारों के ऊपर बैठे रहते हैं। कभी कभार दिमाग में भी आया होगा कि इनको करंट नहीं लगता क्या, ये वहां पर कैसे बैठे रहते हैं? तो देखो बेटा, उसका आंसर क्या है कि उस पक्षी को, वो बर्ड, अब वो बर्ड देखो कहीं से अर्थ से टच नहीं है, किसी और चीज से टच नहीं है, तो उसके शरीर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक जैसा, ठीक है। उस पक्षी के शरीर का, पूरे शरीर का पोटेंशियल इक्वल है या सेम पोटेंशियल है, जिसकी वजह से उसके शरीर से कोई करंट, कोई चार्ज पास नहीं होगा, और कोई चार्ज पास नहीं होगा तो उस पक्षी को करंट नहीं लगेगा। लेकिन वही पक्षी अगर उसके शरीर से चार्ज पास होना शुरू हो जाए, यानी कि अगर उसके आसपास कोई एयर प्रेजेंट है या कोई और चीज प्रेजेंट है, अगर उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो फिर करंट पास होगा, तब वहां पर उसको शॉक लग सकता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर पक्षी बैठे रहते हैं क्योंकि उनके शरीर का पोटेंशियल क्या होता है उस टाइम पर, इक्वल, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस पक्षी को करंट नहीं लगता, ठीक है बेटा। ओके, तो ये टॉपिक इतना ही था, इसको एक बार आप ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।